विटामिन्स, ठीक। तो ये सारे क्लासिफिकेशन है। पोषक तत्व के आधार पे हम आहार को इन 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक। कार्बोहाइड्रेट के लिए फर्दर हमारी पूरी एक यूनिट है जिसमें हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम उस वहाँ पे फर्दर मतलब डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट है पहला, फिर प्रोटीन है, देन हमारा फैट जिसको हम वसा कहते हैं, फिर हमारा विटामिन्स भी आप आगे पढ़ेंगे, एक डिटेल क्लास है इसकी पूरी जिसमें बताया गया है कि विटामिन्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कुछ विटामिन होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल मतलब कि जो ऐसे विटामिन्स जो कि आपके पानी में घुलनशील हो, कुछ ऐसे विटामिन जो कि पानी में घुलनशील हो उनको हम क्या कहते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो कौन कौन से होते हैं, बी एंड सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये पूरा एक समूह है क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं, B1, B2, B3, B6, ये सारे आते हैं आपके एक इसमें जल में घुलनशील विटामिन में आते हैं, ठीक है, बी एंड सी। नेक्स्ट हमारा क्या है, फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन ऐसे होते हैं उसका एग्जाम्पल है ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये सारे क्या है हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक। इसको हम फर्दर एक क्लास में पढ़ेंगे किस विटामिन का क्या फंक्शन है, ठीक, और उसके सोर्सेज क्या हैं, मतलब उसे हम कैसे, उसके प्राप्ति के स्रोत क्या है, हमारी दैनिक आवश्यकताएं कितनी हैं, कितना उतना मतलब हमें उस विटामिन को कितनी मात्रा में आहार में शामिल करना चाहिए। अगर इस विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है लंबे समय तक तो हमें कौन से रोग होते हैं, और इसकी अधिकता से मतलब कि इसकी एक्सेस से भी हमें खतरा है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लियर। उसी तरह हमें मिनरल्स भी पढ़ना है। मिनरल्स मतलब कि खनिज लवण, मिनरल्स को क्या कहा जाता है, खनिज लवण, ठीक। खनिज लवण मैंने आपको यहाँ पे बताया था कौन कौन से खनिज लवण होते हैं आपके, मेनली कैल्शियम हो गया, ठीक। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में मतलब ये ज़्यादा केमिस्ट्री हो जाएगा आपके लोगों के लिए, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मिनरल्स क्या है हमारे आपके, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक। देन आपका फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, आयोडीन है, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी मिनरल्स यानी कि खनिज लवण में आती है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिटेल में अपने आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, क्लियर। एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं पूरा इसका कि आपको थोड़ा सा चीज़ें टफ हो रही होंगी तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक। तो आज हम लोग ने पूरा पढ़ लिया आहार के बारे में, आहार के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। तो आहार को हमने 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो आधार था वो क्या था, कार्य के आधार पे। दूसरा क्या है, नश्वरता के आधार पे यानी नष्ट हो जाने के आधार पे। थर्ड वन इज उद्गम यानी कि ओरिजिन के आधार पे, प्राप्ति के स्रोत के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक प्रकृति के आधार पे आहार का वर्गीकरण करना। लास्ट है हमारा पोषक तत्वों के आधार पे आहार का वर्गीकरण करना। हम लोग ने पढ़ा कि कार्य के आधार पे हम भोज्य पदार्थ को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कि ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, ठीक है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, शरीर का निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना ना, जैसे हम, हाँ तो ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ का निर्माण करना, हमारे शरीर का निर्माण करना, ठीक। प्रोटेक्टिव फूड्स जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। फिर नश्वरता के आधार पे हमने आहार को 3 भागों में विभाजित किया। पहला क्या था हमारा, नष्ट हो जाने वाले भोज्य पदार्थ, नष्ट हो जाने वाले भोज्य पदार्थ यानी कि पेरिशेबल फूड्स, ठीक। अर्धनश्वर, सेमी पेरिशेबल, ठीक। सेमी पेरिशेबल वो फूड्स होते हैं जो कि हम जिनको कुछ महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला है नष्ट ना होने वाले भोज्य पदार्थ, मतलब कि ऐसे भोज्य पदार्थ जिसको हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था उद्गम यानी प्राप्ति के स्रोत के आधार पे। तो प्राप्ति के स्रोत के आधार पे भी हमने आहार को 2 भागों में विभाजित किया है।
पहला जो था वो हमारा क्या था, एनिमल फूड्स, मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमें किससे प्राप्त हो, जीव और जंतु से प्राप्त हो, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, प्लांट बेस्ड, मतलब कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं, आपके पेड़ हो गए, पौधे हो गए, वनस्पतियां होंगी, जो भी हो, ये सारी चीजें क्या है हमारे प्लांट से हमें मिल रही, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन था कि वर्गीकरण था केमिकल नेचर के आधार पे। केमिकल नेचर के आधार पे मतलब रासायनिक प्रकृति के आधार पे आहार का वर्गीकरण करना, जिसमें हमने आहार को दो भागों में बांटा था, पहला कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा था, कार्बनिक मीन्स कि उसमें कार्बन की उपस्थिति होगी, ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन कंटेंट भी उसमें अच्छी मात्रा में रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मोस्टली हमारे क्या होते हैं, जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं वो आते हैं, ठीक। लास्ट वन जो था हमारा था पोषक तत्व, मतलब पोषक तत्व के आधार पे भी हम आहार को वर्गीकृत कर सकते हैं। जो पहला है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, नेक्स्ट वन इज फैट, फिर आपका विटामिन्स और मिनरल्स। होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा, चार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमें इसमें पढ़ना था आपको, ये तो हमने पढ़ लिया इसका वर्गीकरण। अब आहार का कार्य क्या है, मेन आप लोग ने ये तो देख ही लिया है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो है ये आपका मेन फंक्शन है, मतलब मेन फंक्शन यानी कि मुख्य कार्य है आहार का। क्या है, मुख्य कार्य, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है आहार का, ये तीन जो मेन फंक्शन है वो क्या है, आपके मुख्य कार्य है आहार का, ठीक है। तो आहार के कार्य को भी हम तीन तरह से बता सकते हैं या तीन प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं या बांट सकते हैं। जो पहला है वो क्या है आपका क्रियात्मक कार्य। क्या है पहला, क्रियात्मक कार्य। जो क्रियात्मक कार्य है उसमें क्या क्या आता है, ये जो चीज़ें हमने पढ़ी थी यही सारी चीज़ें उसमें भी आती हैं, ठीक है। तो क्रियात्मक कार्य मतलब क्या, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण करना और शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, ये सारे क्या हैं आप आहार के क्रियात्मक कार्य हैं जो कि आहार करता है, ठीक है। एक चीज़ और आपको बतानी है कि एनर्जी गिविंग फूड्स में यानी कि ऊर्जा देने वाले फूड्स में जो वसा जो होता है, वसा जो होता है वो संग्रहित रूप है ऊर्जा का। क्या है वो, संग्रहित रूप है, मतलब कि कंडेंस फॉर्म है। क्या है ये, कंडेंस फॉर्म है या संग्रहित रूप है, किसका, ऊर्जा का या एनर्जी का, ठीक है। ये जो है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि वसा क्या होता है, ये संग्रहित फॉर्म है किसका, आपकी ऊर्जा का, ठीक। अगर हम 1 ग्राम वसा लेते हैं अपने आहार में, अगर हम 1 ग्राम वसा लेते हैं तो उससे हमें, एक मिनट इसको यहाँ लिखती हूँ, 1 ग्राम हम वसा लेते हैं तो उससे हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है अगर हम अपने आहार में 1 ग्राम भी वसा लेते हैं, ठीक है। ये 1 ग्राम का बता रही हूँ आपको, 1 ग्राम वसा लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू है, मतलब जो ऊर्जा वो कितना देगा हमें, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगा, ठीक है। फिर यही इसीलिए इसके कंडेंस फॉर्म, अब हम आपको बताऊंगी कि कंडेंस फॉर्म ही इसको क्यों कहा गया है कि और भी सारे कंपोनेंट हैं। हमने पढ़ा है कि बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो मेन है हमारा, बेसिक जो है हमारा वो 3 है। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये 3 मुख्य आपके क्या हैं, पोषक तत्व हैं। क्या हैं आपके 3 मुख्य पोषक तत्व हैं, ठीक। तो उनके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक। तो 1 ग्राम वसा जो है, 1 ग्राम वसा जो है वो हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रहा है, ठीक। वहीं अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ CHO, ठीक है। ये जो है शॉर्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें देता है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितनी ऊर्जा देता है हमें, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, ठीक है। कितनी ऊर्जा देता है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। वहीं हमें 1 ग्राम प्रोटीन जो है
अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग नियर अबाउट जो है वो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, वो भी हमें ऊर्जा देता है। मेन जो प्रोटीन का कार्य है, कंफ्यूज मत होइएगा कि मेन जो प्रोटीन का कार्य है वो क्या है, शरीर का निर्माण करना, ठीक है। उसका मेन फंक्शन ये नहीं कि आपको ऊर्जा प्रदान करना, उसका मेन फंक्शन क्या है, हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसका मरम्मत करना, ठीक है, और हमारे शरीर का निर्माण करना, ठीक। लेकिन इन सच केस जैसे कि हम फास्ट हैं या फिर हमें कोई प्रोलॉन्ग बहुत सारी लंबी बीमारी हो गई है, तो उस केस में जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं उतना दे पाता है, ठीक, तो हमारे वसा अगर स्टोर जो है वो डिप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया, तो फिर उस केस में प्रोटीन भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। उस समय प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन होता है, मतलब प्रोटीन टूटता है और क्या देता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो उस केस में ऊर्जा जो देता है वो कितनी देता है, वो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा वो हमें देता है। क्लियर? सो हम बात कर रहे थे कि हम जो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या है कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये सब हमें क्या दे रहे हैं, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो इनकेस तीनों में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्रदान कर रहा है वो कौन कर रहा है, वसा। दिख रहा है ना आप लोगों को? क्लियर है ना? यहाँ पे कितनी ऊर्जा है, यहाँ पे 9 किलो कैलोरी, दिस इज 4, तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्रदान कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमारा वसा। इसीलिए हम वसा को क्या कहते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा का संग्रहित रूप, वो हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन इस ऊर्जा को यूज़ करने, इस एनर्जी को यूज़ करने के लिए वी हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क। इस ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारा मतलब वर्कआउट करते हैं, तब जाके ये हम इस ऊर्जा को इस्तेमाल कर पाते हैं। क्लियर? होप इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक है। तो ये हो गया इसका 3 बेसिक फंक्शन जो कि आपका आहार करता है, ठीक है। 3 बेसिक फंक्शन जो आहार कर रहा है, आपका क्या कर रहा है, ये हमने बता दिया आपको, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो कार्य है जो आहार करता है वो क्या है आपका, सामाजिक कार्य। दूसरा क्या है, पहला कार्य क्या था, पहला कार्य था हमारा क्या, क्रियात्मक कार्य। क्या था, क्रियात्मक कार्य जो कि आहार कर रहा था। नेक्स्ट कार्य क्या है हमारा, सामाजिक कार्य, ठीक है। सामाजिक कार्य कैसे, जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा, पहले भी हिस्ट्री पढ़ते होंगे सब लोग, बचपन में तो पढ़ा ही होगा सबने। हिस्ट्री जब पढ़ते थे उसमें आप लोगों ने देखा था, कोई भी राजा होता था तो जो भी दुश्मन होता था उसका, तो वो उसको अपने घर इनवाइट करते थे, खाने पे बुलाते थे कि नहीं बुलाते थे? क्यों इनवाइट करते थे खाने पे? जैसे अगर उनको सोशल अपना जो भी रिलेशन है उस किंग से, उस राजा से अगर उनको अच्छा करना रहता था तो उसे वो इनवाइट करते थे, उनकी सेवा सत्कार करते थे, उन्हें अच्छे से अच्छा भोजन खिलाते थे, ठीक है। तो एक वही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी चला आ रहा है, जैसे कि हमारे 30 त्यौहार होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, उसकी अलग अलग वैरायटीज़ की डिशेस बनती हैं, हम लोगों को अपने घर बुलाते हैं, तो मतलब एक हमारा सोशल रिलेशन यानी सामाजिक एक रिलेशन जो है लोगों से बन रहा है। तो इट कैन बी वन ऑफ द फंक्शन ऑफ फूड, ये एक प्रकार का आहार का कार्य हो सकता है, मतलब कार्य होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सामाजिक कार्य। होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक। तो फर्स्ट वन इज क्रियात्मक कार्य, दूसरा है हमारा सामाजिक कार्य, लास्ट वाला जो है वो मनोवैज्ञानिक कार्य है। क्या है हमारा, मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य आपको समझ में आ रहा है, साइकोलॉजी से कुछ रिलेटेड होगा। तो मतलब कि फूड जो होता है, आहार जो होता है, वो हमें मानसिक संतुष्टि देता है। मानसिक संतुष्टि इन सेंस कि हमें इमोशनल सेटिस्फैक्शन होता है। जब हम खुश होते हैं, हम सोचते हैं हम ये बना ले, हम वो बना ले, मतलब इट एक्सप्रेस आवर फीलिंग, वो हमारी मतलब भावनाओं को एक्सप्रेस करने का एक जरिया भी है, ठीक है। तो ये हो गए 3 कार्य किसके, आपके आहार के 3 बेसिक कार्य हैं, ठीक। पहला क्रियात्मक, दूसरा सामाजिक, तीसरा मनोवैज्ञानिक। क्लियर? होप यू ऑल। अब नेक्स्ट हमें था, अब हमने क्या पढ़ना है, यूनिट पे हम आहार के बारे में पढ़ चुके, उसकी परिभाषा पढ़ चुके,
फिर अब हम पढ़ चुके हैं आहार का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, कार्य पढ़ चुके हैं, पोषक तत्वों के बारे में पढ़ लिया हमने। हाँ, एक चीज़ और बतानी है आप लोगों को कि पोषक तत्व जो होते हैं ये तो 5 तरह के होते हैं। तो ये जो हमने कहा कि आपसे बताया था कि ये 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं, ठीक है, ये जो 3 हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है ये मेन कंपोनेंट है किसके, पोषक तत्वों। इन तीनों कंपोनेंट की हमारे शरीर को अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है, इन तीनों कंपोनेंट की हमारे शरीर को अधिक आवश्यकता होती है। अधिक आवश्यकता होने के कारण, ठीक है, वैसे तो अधिक आवश्यकता होने के कारण इनको हम ग्राम्स में लेते हैं, ठीक है। जब आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डेली इनटेक पढ़ेंगे, मतलब कि प्रतिदिन हमें कितना आहार लेना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना वसा लेना चाहिए, जब हमें पढ़ेंगे तो देखेंगे आप कि इन सब की जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, नंबर्स, ये नंबर्स लिखे होंगे ना, जैसे 30 ग्राम हमें प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है, 40 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो मेजरमेंट कर रहे हैं, जो इकाई है, इसका मापन की जो इकाई है वो क्या होती है आपकी, ग्राम्स में होती है, ठीक है। इसीलिए इनको कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्या कहा जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक। न्यूट्रिएंट मतलब अभी मैंने आपको बताया था क्या है न्यूट्रिएंट मतलब, पोषक तत्व, ठीक है। मैक्रो, मैक्रो मतलब कि बहुत बड़ा, ठीक है, ज़्यादा, मैक्रो मीन्स ज़्यादा। ऐसे पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में जिसकी रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है, जिसकी आवश्यकता जो है वो अधिक हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या था, विटामिन्स और मिनरल्स। ये जितने भी विटामिन्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स आपको पता ही है कौन कौन से, बी, सी, ए, डी, ई, के, दीज आर ऑल, ये सभी क्या हैं, विटामिन्स हैं। तो ये सारे विटामिन्स और जितने भी मिनरल्स हैं, जैसे कि कैल्शियम है आपका, आयरन है आपका, ये सारे जो मिनरल्स हैं ये क्या है आपके माइन्यूट क्वांटिटी में, मतलब कि कम मात्रा में हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है, ऐसा कि नहीं कि हम इसको नहीं लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। इसकी भी मतलब कि इसकी भी, ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, असेंशियल है। बिना इनके जितने भी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, हमारे शरीर में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही है, ठीक है, जैसे हम जो खाना खा रहे हैं क्या हो रहा है, उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, पाचन होने के बाद क्या होता है, अवशोषण होता है, नेक्स्ट फिर उसे हम एनर्जी मतलब लेते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, उसका उत्सर्जन होता है। ये सारी जो प्रक्रियाएं चलती है जो हमारे शरीर में, जैसे खून का बनना हो गया, हड्डियों का बनना हो गया, ठीक है, और जितनी भी मसल्स का बनना हो गया, टिश्यू का बनना हो गया, ये सारी जो क्रियाएं हैं, इसके ये अच्छे से हो, ये सारी प्रोसेसेस, प्रक्रिया जो है अच्छे से हो, इसके लिए हमें अच्छी मात्रा में क्या चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, ठीक है। हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिसमें इसका अहम रोल है। क्लियर, ठीक है। तो ये सारे जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये हमें क्या चाहिए, माइन्यूट क्वांटिटी में, माइनर क्वांटिटी में चाहिए, कम से कम मतलब कम मात्रा में चाहिए। इसको हम मिलीग्राम, जो इसकी मापन की इकाई है, मापन की इकाई यानी कि यूनिट, ठीक है, तो जो इसकी यूनिट है वो क्या है हमारी, मिलीग्राम्स है। इसे हम मिलीग्राम्स में या माइक्रोग्राम्स में भी इसका मापन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम हो गया, हम मिलीग्राम में चलेंगे, ठीक है। आयरन हो गया, हमें मिलीग्राम चाहिए, ठीक है। 1000 मिलीग्राम्स हमें पर डे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, आयरन की 28 मिलीग्राम्स पर डे होती है। इसी तरह ये सारे मिलीग्राम्स में चलेंगे, आपके विटामिन्स भी आपके मिलीग्राम्स माइक्रोग्राम्स में चलेंगे, ठीक है। लेकिन फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये सारे क्या हैं, ग्राम्स में मेजर होते हैं, इनका मापन जो होता है ग्राम्स में होता है। इस वजह से ये 3 आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और ये 2 जो हैं आपके वो क्या है, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब बड़ा और फिर दूसरा क्या था हमारा, माइक्रो, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ ए और आई का अंतर है दोनों में, ठीक है। मैक्रो मीन्स बड़ा और माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है, जो कम मात्रा में रिक्वायर्ड हो, दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्लियर। सो प्लीज आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है मैंने आपको एक बार रिव्यू भी कर दिया, क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया,
तो एक बार इसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो फर्दर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। आप सभी को सही से समझ में आ गया। हमने लैंग्वेज जो रखी थी बाइलिंगुअल रखी थी, इंग्लिश भी था हिंदी भी था, इसलिए दोनों स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल से परेशानी नहीं आनी चाहिए। थैंक यू सो मच।